हरे कृष्णा। आप सभी का साप्ताहिक भगवत गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में स्वागत करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले बार हमने 7वें अध्याय के 9वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अहम अस्मि, भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो हम जो 7वें अध्याय का 8वां श्लोक से प्रारंभ किए हैं, 8 से लेकर के 12 तक के श्रृंखला चलने वाली है, जिसमें भगवान अपने आप को किसमें क्या है ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पृथिव्याम पुण्य गंध, कि पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूं। विभावसौ तेज च, और जो अग्नि है उसका तेज मैं हूं। सर्वभूतेषु जीवनम, सभी प्राणी मात्राओं में जो जीवन है, जीवन वहन करने की शक्ति है, वो मैं हूं। और तपस्विषु तपः च, तपस्वियों का तप मैं हूं। तो विस्तार से हमने देखा था कि पृथिव्याम पुण्य गंधः, पृथ्वी में पवित्र गंध भगवान कहते हैं कि मैं हूं। और हमने देखा था कि पृथ्वी जो है वो गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, और गंध तन्मात्रा में ही रहती है, और उसमें ही प्रलय के समय लीन हो जाती है। और गंध या पृथ्वी का एक विशेष गुण भी है, जैसे जब पहली बारिश होती है तब एक विशेष सुगंध आती है। तो गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हमने देखा था। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि ये पुण्य विशेषण क्यों लगाया गया है गंध शब्द के पूर्व में। तो पुण्य गंध का अर्थ है कि अविकृत गंध, कि ये अविकृत गंध नहीं। पवित्र गंध पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध जो है वो किसी विकृति से प्रकट होती है। तो ये दुर्गंध वाला विकृत रूप नहीं, इसलिए पुण्य गंध। और हम देखें कि किस प्रकार से अलग अलग पुष्पों में जो गंध होती है वो पृथ्वी से ही जो है वो उन्होंने धारण की होती है, प्राप्त की होती है। और आपको पता होगा, मूल रूप से हमने 7वां श्लोक देखा था इसी अध्याय का। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। जिस प्रकार से मणि धागों में पिरोए रहते हैं, तो यहाँ पर जो है अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से भगवान मणि और धागा इसको स्पष्ट करते हैं। तो पृथिव्याम पुण्य गंध, तो गंध जो है वो धागा है जिसके ऊपर पृथ्वी रूपी मणि टिका हुआ है। और जैसे ही हम उस धागे को निकाल देते हैं, मणि उनको आश्रय नहीं रहने के कारण यहाँ वहां फैल जाते हैं। उसी प्रकार से यदि गंध इस घटक को यदि हम लोग निकाल लें तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। और भगवान कहते हैं कि वो गंध मैं हूं। और आगे हमने देखा था विभावसौ तेज, विभावसौ का अर्थ होता है अग्नि। तो भगवान कहते हैं कि अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। तेज जो है, जैसे हमने देखा पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पत्ति होती है,
उसी प्रकार से तेज जो है वो रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है, और अंत में प्रलय के समय रूप तन्मात्रा में ही जो है वो लीन हो जाता है। तो अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वह श्री कृष्ण से ही आती है, और यदि भगवान श्री कृष्ण चाहे तो अग्नि जो है वो शीतल भी हो सकती है। और इसके लिए दो उदाहरण हमने हमारे शास्त्रों से देखे थे कि अग्नि है लेकिन भगवान ने उसकी दाहक शक्ति निकाल के उसे शीतलता प्रदान की। वो हमने देखा था, हनुमान जी की पूंछ जब जलाई गई थी तब हनुमान जी को मानो इस प्रकार से लग रहा था कि किसी बर्फ का गोला मेरे पूंछ के अग्रभाग में किसी ने रख दिया हो। और दूसरा उदाहरण देखा था हमने प्रहलाद का, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था, होलिका जिसको वरदान था कि कभी वो उसे जलाया नहीं जा सकता, वो होलिका अपने गोद में प्रहलाद को लेकर बैठी थी। वो होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाई वो अग्नि, क्योंकि भगवान ने उसे शीतल कर दिया था प्रहलाद के लिए। और मणि और धागे के रूप में हमने देखा था कि जो धागा है वो तेज है और मणि है जो विभा वसु या अग्नि है। यदि तेज निकाल लिया जाए तो अग्नि रूपी मणि इधर बिथर हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। सर्वभूतेषु जीवनम, संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा था। तो संपूर्ण ये जो प्राणी मात्र है उनका जो प्राण है, उनका जो जीवन है वो भगवान है। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो इसे जीवन नहीं कहा जाता, व्यक्ति को मृत कहा जाता है। और आखिर में भगवान ने बताया था तपस्विषु तपः च अहम अस्मि, तपस्वियों में तपस्या जो है वो मैं हूँ। और श्रीधर स्वामी के अनुसार हमने देखा था तब का अर्थ होता है द्वंद्व सहन रूपम तपम, कि तब का अर्थ है कि जो द्वंद्व सहिष्णुता इसे सहन कर सके वो वास्तव में तप है। और भगवान कहते हैं कि वो तप जो है वो मैं हूँ। तो धागा हो गया तप और मणि हो गया तपस्वी। तो यदि तपस्वी का तप निकाल दिया जाए तो तपस्वी निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ शेष नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से हमने इस 9वें श्लोक का निरूपण देखा था। श्लोकों के संबंध की श्रृंखला को जारी रखेंगे तो हम देखते हैं कि 7वां श्लोक हमने सर्वप्रथम देखा था कि भगवान से श्रेष्ठ अन्य कोई भी वस्तु किंचन मात्र भी नहीं है, और संपूर्ण जगत जो है वो सूत्रे मणिगणा इव, सूत्र में मणियों के सदृश कृष्ण में पिरोए हुए है। और फिर इसके उदाहरण भगवान श्री कृष्ण 8वें से लेकर के 12वें श्लोक में जो है वो दे रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान धागा है और अलग अलग मणि उनका वर्णन किया गया है। और 5 जो है वो श्लोक है 8 से लेकर के 12 तक, उनमें इनका वर्णन पाया जाएगा। तो 8वां और 9वां श्लोक हम देख चुके हैं, आज हम 10वां श्लोक देखेंगे। श्लोक इस प्रकार से है बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। तो कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। जी ज्योति माता जी, आपको मैंने म्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हर एक शब्द को आप सभी मेरे पीछे 2-2 बार दोहराएंगे। बीजम 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 माम 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 सर्वभूतानां 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 विद्धि 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 पार्थ 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 सनातनम 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 बुद्धिः 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 बुद्धिमतां 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 बुद्धिमताम् अस्मि
अस्मि अस्मि। अस्मि यहाँ पर विसर्ग का रेप में परिवर्तन हो जाता है और ये तो केवल शब्द संयोग है। आगे बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः 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 तेजस्विनाम् 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 अहम् 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 तेजस्विनामहम्। तेजस्विनामहम्। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। तेजस्तेजस्विनामहम्। सुंदर, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बंद करना। बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तेजस्तेजस्विनामहम्। तेजस्तेजस्विनामहम्। Thank you, Raji. Hare Krishna. And I'm in Radha Gopinath temple today. Oh, very nice. Yes, thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग हाँ है मीना ना। माता जी, हाँ मेरे पीछे बोलिए। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमता बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि बुद्धिर्बुद्धिमता मस्मि अस्मि तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण, जी। धन्यवाद। तो आपको संपूर्ण अखंड शब्द का उच्चारण करने में यदि कठिनाई होती है, बुद्धिर बुद्धिमता, तो यहाँ पर जो है वो लिखा गया है, उसको ही एकत्रित करके उच्चारण कर सकते हैं। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, इस प्रकार से। इसलिए संधि विग्रह किया जाता है। आइए देखते हैं इसका अन्वय। हे पार्थ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ। तीन मुद्दे प्रमुख रूप से हैं। तो पहला बताते हैं भगवान, माम विद्धि सर्वभूतानां सनातनम बीजम। सर्वभूतानां, समस्त प्राणी मात्राओं में जो सनातन बीज है, उसे आप मुझे ही समझो। माम विद्धि, मुझे जानो। तो समस्त प्राणी मात्रा में सनातन बीज मैं हूं, ऐसा आप जानो। और अहम अस्मि, मैं हूं, क्या हूं? दूसरा मुद्दा बताते हैं, बुद्धिमताम बुद्धि ही, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। और अगला मुद्दा बताते हैं, तेजस्विनाम तेज अहम अस्मि, जो तेजस्वियों का तेज मैं हूं। तो इस प्रकार से अन्वय होता है। एक एक शब्द को हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम, सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि। संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जानो। माम विद्धि, मुझे जानो। किस रूप में? सर्वभूतानां सनातनम बीजम। भूत हम लोग देखे थे पिछली बार भी। सर्वभूत का अर्थ है कि संपूर्ण प्राणी मात्रा। संपूर्ण प्राणियों में जो अनादि बीज है, सनातन, वो मुझे आप जानो। तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि स्वयं की तुलना भगवान एक वृक्ष के बीज के साथ कर रहे हैं। और साधारण बीज नहीं, सनातनम बीजम, ये बीजम का विशेषण है, सनातनम बीजम। तो इस दृष्टांत को हम लोग अच्छे से समझेंगे
कि ये जो बीज का दृष्टांत भगवान दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम जब हम बीज बोते हैं जमीन के अंदर और उससे फिर वृक्ष फलित होता है आगे चल के, तो वो जो मूल बीज था जिसने इस वृक्ष को जन्म दिया है, वो बीज हमें दिखाई नहीं देता है। तो वृक्ष में बीज नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार से समस्त प्राणी मात्राओं में, संपूर्ण सृष्टि में भगवान जो कि एक बीज के समान है, वो भगवान रूपी बीज इन चर्म चक्षु के माध्यम से नहीं दिखाई दे सकता। आ रहा है आपको समझ में? तो सर्वप्रथम मुद्दा है बीज के दृष्टांत में कि मानो कल्पना कीजिए कि आम की गुठली है, आम का बीज है। तो जब हम बोते हैं जमीन के अंदर, आपने बोया होगा, या फिर कोई भी अनाज, गेहूं आदि जब हम जमीन के अंदर डालते हैं, तो जो जमीन के अंदर चला गया है वो हमें वापस नहीं मिलेगा। उससे अनंत, अनलिमिटेड और फल मिलेंगे, लेकिन वो मूल बीज जिसकी वजह से वो वृक्ष खड़ा है वो नहीं मिलेगा, या दिखता नहीं है, वो हमें दिखेगा नहीं। तो वो दिखता नहीं, उसी प्रकार से भगवान भी संसार में व्याप्त है, वो दिखते नहीं। और दूसरा इसका मुख्य बिंदु है कि वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है। आरंभ बीज में होता है, वो हमने देखा, आम की गुठली लगाओ, आम का वृक्ष आ जाएगा। तो प्रारंभ वृक्ष का जो है वो बीज से हुआ, और फिर वो वाला बीज तो चला गया जो हमने प्रथमतः बोया था, उसका वृक्ष हो गया, और वृक्ष ने अलग 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 फल दिए, फलों में बीज थे, वो वृक्ष का जीवन समाप्त हो जाएगा। और अंतिम में हमें क्या मिला? तो वही बीज मिले जो उस वृक्ष को आगे चल के दूसरे वृक्षों में परिणित होंगे। तो वृक्ष का अंत भी जो है वो बीज में हो गया। उसी प्रकार से भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मूल कारण, सारे कारणों के कारण है भगवान श्री कृष्ण। उनसे संपूर्ण सृष्टि आती है और प्रलय के पश्चात उनमें ही लीन हो जाती है। जैसे वृक्ष का प्रारंभ और अंत बीज में ही होता है, उसी प्रकार से सृष्टि का अंत और शुरुआत बीज में ही होती है। इसलिए बीजम सर्वभूतानां माम विद्धि। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में और एक इसका सुंदर अर्थ बताते हैं बीज के दृष्टांत का। जब भगवान बीज कहे हैं, तो इस बीज में जो है मुख्य रूप से भगवान और क्या बता रहे हैं कि सजातीय कार्य उत्पादन सामर्थ्यम। सजातीय कार्य उत्पादन सामर्थ्यम, उत्पादन सामर्थ्य अर्थात निर्माण शक्ति, निर्माण करने की क्षमता। किसको निर्माण करने की क्षमता? सजातीय की जो बीज होता है, जैसे आम का बीज हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, आम का बीज बोया है, उसी के अलग अलग आम आएंगे आगे चल के वृक्ष को। तो उन फलों के जब हम आगे बीज लेंगे, उनको यदि बोएंगे तो पुनः आम का ही वृक्ष आएगा, जामुन का नहीं आएगा। यह है सजातीय। तो सजातीय कार्य उत्पादन सामर्थ्य केवल बीज में ही होता है, अन्य कहीं पर नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं और अलग अलग तकनीकें, संसाधन उन्होंने जोड़ दिए हैं। उदाहरण के तौर पे यदि कंप्यूटर ले, तो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर आप कितना भी अच्छा और बड़ा क्यों ना बना लें,
एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जन्म नहीं दे सकता। जैसे बहुत सुंदर यदि हमने बोतल बनाई है, एक बोतल दूसरे बोतल को जन्म नहीं दे सकती। बहुत अच्छा मोबाइल है आपके पास, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को जन्म नहीं दे सकता। एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप को जन्म नहीं दे सकता। तो बीज में ये शक्ति होती है, फिर वो चर हो या अचर हो। चर का अर्थ है चलने वाले प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, या अचर हो जैसे वृक्ष, लता, पौधे इत्यादि। उनके बीज में भी वो शक्ति होती है कि अपने सजातीय उत्पादन सामर्थ्य उनमें होता है, अपने सजाति को वो उत्पन्न कर सकते हैं। इतनी तीव्र क्षमता बीज के अंदर होती है, जो इस संसार में कितना भी प्रगत संसाधन हम क्यों न जोड़ ले, उसमें वो कभी नहीं आएगी। एक रोबोट दूसरे रोबोट को जन्म नहीं दे सकेगा। तो वो जो बीज है, तो भगवान ने देखिए क्या सिस्टम बनाया है, मनुष्य को उत्पन्न कर दिया, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को, ऐसे सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। एक वृक्ष है, उसके एक बीज से वृक्ष आया है, उसके फल आएंगे, उनके बीजों से अलग 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 अनंत ऐसे वृक्ष और अनंत बीज उससे उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सृष्टि का चक्र चलता है, इसका मूल कारण होता है बीज। और भगवान बता रहे हैं कि वो बीज मैं हूं, मुझे ही समझो। तो संपूर्ण प्राणी बीज रूप से भगवान कह रहे हैं कि मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा भगवान जो है वो बता रहे हैं। प्राणी की स्वतंत्र सत्ता भगवान के बिना हो ही नहीं सकती। वेदों में हमने देखा हुआ है, और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक भी इसी से प्रारंभ होता है, जन्माद्यस्य यतः। तो भगवान को कहा जाता है बीज, और उनकी परिभाषा देते हुए वैदिक मंत्र और उपनिषद इस प्रकार से बताते हैं, जन्माद्यस्य यतः, वो कौन है, पर ब्रह्म कौन है कि उनसे सब कुछ आता है। जन्म आदि यस्य यतः, जिनसे सब कुछ जन्म लेता है, जैसे वृक्ष बीज से जन्म लेता है, संपूर्ण सृष्टि इस भगवान रूपी बीज से जन्म लेती है। इसलिए जन्मादस्य तो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से बताया गया है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि भगवान एक ऐसे बीज है। एक तो हमने देखा कि उन्हें देख नहीं सकते, बीज दिखाई नहीं देता वृक्ष में, और दूसरा हमने देखा कि वृक्ष का आरंभ और अंत जो है वो बीज में होता है, और सजातीय उत्पादन क्षमता उसके अंदर होती है। लेकिन ये तो हमने भौतिक वृक्ष का उदाहरण देख रहे हैं हम लोग, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे कि मैं एक सादा बीज नहीं हूं। जैसे वृक्ष का हमने उदाहरण देखा कि आम का पेड़ है, उसका बीज है, भगवान कहते मैं एक साधारण बीज नहीं हूं। कैसा बीज है, सनातनम बीजम। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि सनातन बीज हूं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई बीज सनातन नहीं होता है। जैसे ये बीज यहाँ पर देखिए, आप बोएंगे तो उसकी धीरे 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 जड़ बनेगी, धीरे धीरे पेड़ का विकास प्रारंभ होगा, और वो वृक्ष जितना अधिक विकसित हो जाएगा उतनी जड़ें उसकी नीचे रहेगी, लेकिन वो जो मूल बीज था वो बीज नहीं मिलेगा, वो नष्ट हो गया। तो एक बीज को नष्ट हो जाना पड़ता है अगले बीजों को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन भगवान जो उदाहरण दे रहे हैं कि मैं सनातन बीज हूं, ये नष्ट होने वाला बीज नहीं हूं, तो ये बीज कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे किसी पिता ने पुत्र को जन्म दे दिया, उनके पुत्र ने और उनके पुत्र को जन्म दे दिया, तो पिता की मृत्यु नहीं हो रही है। पिता भी है, उनका बीज, बच्चा भी है, उनका बीज और बच्चा भी, अगली जनरेशन भी है।
तो इस प्रकार से ये सनातन बीज है। और हम भी देखते हैं दूसरे अध्याय में गीता में भगवान बताते हैं कि हमारा हमारा जो जीवन चल रहा है कि हम कर्मों के हिसाब से एक शरीर प्राप्त करते हैं, फिर उस शरीर को त्याग कर देते हैं, फिर नया शरीर धारण कर लेते हैं, लेकिन वो जो बीज है वो वही आगे बढ़ता रहता है। और इसी को भगवान सनातन बीज के बारे में 9वें अध्याय में भी वर्णन करते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। बीजम अव्ययम, अव्यय बीज मैं हूं। तो आज के श्लोक में जो सनातनम बीजम शब्द का प्रयोग किया गया है वही इस 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज के बारे में उसका वर्णन मिलता है। तो सनातन बीज और अव्यय बीज भगवान है और दोनों का अर्थ जो है वो एक ही है। और बीज कहने से तात्पर्य और एक बात सामने आती है कि जैसा हमने इस चित्र में देखा था, बीज से ही फिर मूल बनते हैं, इस जड़ जिसे कहते हैं जड़ या मूल बनते हैं, उसी से आगे वृक्ष फुलित फलित होता है। तो ये जो बीज है या जो मूल है उसे हमें सिंचन करना होता है, तब जाके वृक्ष बड़ा होता है। तो बीज का सिंचन करना मानो श्री कृष्ण की सेवा करना है। तो बीज को सिंचन कर दिया, मूल को पानी डाल दिया, तो वृक्ष की टहनी शाखाएं सबको पोषण मिल जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा हो गई, ऐसा मानना चाहिए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये 49वां श्लोक। यथा ही स्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णोः सर्वेषां आत्मनश्च हि। यथा ही स्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम। तरोः, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तरोरपि सहिष्णुना। तरोर मूल अवसेचनम, मूल का अर्थ है मूल जड़े। तरु, तरोर मूलम, वृक्ष की जड़। अवसेचनम, वृक्ष के जड़ को जब हम सिंचन करते हैं, मूल को पानी डालते हैं, खत आदि डालते हैं। स्कंद शाखा नाम, स्कंद उसका जो स्कंद है और शाखाएं हैं वृक्ष की, उन सब का पोषण हो जाता है। तो जब जड़ को पानी डालते हैं तो संपूर्ण वृक्ष का जो शाखाएं हैं, टहनियां हैं, स्कंद है, उन सब का पोषण हो सकता है। एवं आराधनम विष्णु हो, उसी प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना करने से सर्वेशाम आत्मनश्च ही, सबकी तुष्टि, सबकी सेवा जो है वो हो सकती है। तो कितना सुंदर दृष्टांत के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं। और इसी प्रकार का श्लोक हमें चतुर्थ स्कंद में भी मिलता है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्जा। अच्युत भगवान इज्जा, उनकी पूजा करने से यथा तरोर मूल निषेचन, जिस प्रकार से तरोर मूल शब्द वहीं पर भी आता है कि वृक्ष के मूल का जब हम सिंचन करते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजा उपशाखा। तृप्यन्ति, तृप्त हो जाते हैं। कौन तृप्त हो जाते हैं? उस वृक्ष की टहनियां, फूल फल, ये सब तृप्त हो जाते हैं। और दूसरा भी उदाहरण देते हैं, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम, जिस प्रकार से हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां एकत्रित आके हमारे पेट की सेवा करती है। हाथ जो है वो किसी अन्न पदार्थ को ग्रहण करके मुंह में डाल के अपने पेट में उसे डाल देता है। तो जब पेट में डाल देता है तो हाथ अपने आप संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार से अर्हणम अच्युतेज्जा, इस प्रकार से अच्युत भगवान की जब पूजा होती है, अर्चना होती है, तब
सबको संतुष्टि प्रदान की जा सकती है, जो इस श्लोक में भी जो है वो दिया गया है। तो भगवान बीज है, भगवान मूल है। इसका अर्थ है कि हमें वहां पर जल डालना है, वहां पर सिंचन करना है, ताकि सबको संतुष्ट जो है वो कर सके। और जो हमारा 7वां श्लोक के साथ कनेक्शन रहता है हर बार, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मानो धागे में मणि पिरोए हुए है। तो धागा यहाँ पर है सनातन बीज, और मणि है सारी प्राणी मात्राएं। तो जैसे धागा निकाल दिया जाए तो मणियों के लिए आश्रय स्थान नहीं बचेगा और मणि यहाँ वहां गिर जाएंगे। उसी प्रकार से सर्वभूत सारे प्राणी मात्रा, यदि उनमें से वो मूल बीज निकाल दिया जाए तो वो अस्तित्वहीन हो जाएंगे। अगला भगवान बता रहे हैं कि बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। सर्वप्रथम और एक मुद्दा रह गया यहाँ पर, सर्वभूतानाम सनातन बीजम जो है, इसमें भगवान ने पार्थ शब्द का प्रयोग किया है। वो स्लाइड मैंने डाली नहीं है, मैं बाद में डलवा दूंगा। पार्थ शब्द का भगवान प्रयोग कर रहे हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। पार्थ शब्द का प्रयोग करके भगवान कुंती की याद दिला रहे हैं। पृथा पुत्र, कुंती महारानी का एक नाम था पृथा, और उनके पुत्र इसलिए पार्थ। तो भगवान अर्जुन को पार्थ इसलिए पुकार रहे हैं, कुंती की याद दिला रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी जब प्रार्थना करती है भगवान से, तब वो भी कहती है कि हे भगवान, आप आदि पुरुष है और इस संसार के बीज हैं। तो कुंती की याद दिला रहे भगवान, उसको स्मरण करके भगवान पार्थ कह रहे हैं कि कुंती ने भी मुझे बीज माना था, तो आप भी मुझे इस प्रकार से मानो। इस प्रकार से भगवान बताना चाहते हैं। तो दूसरा मुद्दा है, भगवान कहते हैं कि बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। बुद्धिमान जो है उनकी बुद्धि मैं हूं। बुद्धिमान कौन है, बुद्धि क्या होती है? तो श्रील प्रभुपाद जी एक अर्थ बताते हैं अपने 10वें अध्याय के तात्पर्य में। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर का विवेक करने की शक्ति। नीर क्षीर विवेक, एक संस्कृत में सुभाषित आता है बहुत सुंदर, हंसः श्वेतः बको श्वेतः को भेद बक हंसयोः नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। हंसः श्वेतः, हंस सफेद है, बकः श्वेतः, बगुला भी सफेद है। हंस भी सफेद, बगुला भी सफेद, को भेद हंस बकयोः, दोनों में क्या अंतर है भाई? तो सुभाषितकार कहते हैं कि नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसो बको बकः, कि जब नीर क्षीर विवेक आता है, क्षीर का अर्थ होता है दूध, जैसे हम लोग कहते हैं ना क्षीर सागर, दूध का सागर। नीर का अर्थ है जल। तो जब दूध और जल इनका मिश्रण हो जाता है तो उस समय परीक्षा होती है कि हंस जो है वो केवल दूध ग्रहण करता है और जल छोड़ देता है। तो नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। जब नीर और क्षीर की विवेक करने की, उनमें भेद स्पष्ट करने की बारी आती है, तब हंस और बक इनमें भेद होता है। हंस हंस रहता है और बक बक रहता है, का अर्थ है हंस जल और दूध को अलग करके, दूध ग्रहण करके जल का त्याग कर सकता है, लेकिन बक बगला यह नहीं कर सकता। उसी प्रकार से बुद्धिमान किसे कहा जाता है कि निरक्षीर विवेक की शक्ति वाले को बुद्धिमान कहा जाता है, कि माया और कृष्ण इन दोनों के मिश्रण से जो कृष्ण का चयन करे और माया का त्याग कर दे, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। और ऐसी बुद्धि भगवान स्वयं हमें प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें ही श्लोक में भगवान इस प्रकार से बताते हैं,
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। मैं उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ। किन्हें? जो सतत युक्तानाम भजताम माम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत नित्य रूप से मेरी प्रेममय सेवा में निमग्न है, उन्हें मैं वो बुद्धि प्रदान करता हूँ। और जो ऐसा जो भक्त है वो केवल कृष्ण का स्वीकार करता है, माया का त्याग कर देता है, निरक्षीर विवेक कर पाता है, और वो बुद्धि जो है वो भगवान का ही प्रतिरूप है। ऐसा हमें समझना चाहिए। और जो 7वें श्लोक के साथ इसका संबंध धागा और मणि के रूप में यदि हम देखें, तो धागा है वो बुद्धि और मणि है वो बुद्धिमान व्यक्ति। तो यदि बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि निकाल दी जाए तो उसे बुद्धिमान बोला ही नहीं जा सकता ना। जैसे धागा निकाल दिया जाए तो मणि का अस्तित्व नहीं रहेगा, उसे माला बोल ही नहीं सकते। उसी प्रकार से यदि बुद्धि निकाल दी जाए तो उस व्यक्ति को बुद्धिमान बोला ही नहीं जाएगा। और वो बुद्धि कौन है? वो धागा रूपी कृष्ण है। और आखिरी मुद्दा, तेजस्विनाम तेजः अहम अस्मि। तेजस्विनाम अहम, तेजस्वियों में जो तेज है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि तेज का अर्थ क्या होता है? तेजस्चास्मि विभावसो, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अग्नि का जो तेज है वो मैं हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। तो तेजस्वी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द प्रकाश है, तेज है? जी नहीं। तेज ये एक दैवी संपदा है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। तेज क्षमा धृतेश अद्रोहो नातिमानिदा भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, उसमें एक गुण बताया गया है कि महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाता है। और महापुरुषों की उस शक्ति को तेज कहा जाता है। और भगवान कहते हैं कि वो तेज मैं हूं। एक व्यक्ति का दिव्यत्व, उनका प्रभाव, आध्यात्मिक प्रभाव, उसे कहते हैं तेज। उस तेज के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो जो मणि और धागा के रूप में यदि हम लोग देखें तो धागा है वो तेज, और तेजस्वी व्यक्ति वो मणि के समान है। यदि धागा निकाल लिया जाए तो माला नहीं रहेगी, मणि इधर बिथर जाएंगे। उसी प्रकार से जब तेज निकाल लिया जाए तो तेजस्वी को तेजस्वी कौन कहेगा? वो अर्थहीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज इस श्लोक में, 10वें श्लोक में 7वें अध्याय के देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि। सर्वभूतों में, समस्त प्राणी मात्राओं में जो सनातन बीज है उसे आप मुझे जानिए, विद्धि समझिए। केवल जानना नहीं, विद्धि का अर्थ हमने देखा था शुरुआत में भी। इसे अच्छे से समझना है। सनातन बीजम का अर्थ क्या होता है हमने देखा था। ये दृष्टांत भगवान क्यों देते हैं? सर्वप्रथम बीज हमें दिखाई नहीं देता, उससे जो वृक्ष उत्पन्न हुआ है वो वृक्ष दिखाई देता है, लेकिन बीज दिखाई नहीं देता। ये प्रथम मुद्दा हमने देखा था। उसी प्रकार से सृष्टि में भगवान दिखाई नहीं देते, सृष्टि दिखाई देती है। और दूसरा मुद्दा हमने देखा था कि जो वृक्ष है उसका आरंभ भी बीज में है और अंत भी बीज में है। उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत भगवान में है। और इस बीज रूपी दृष्टांत में श्रीधर स्वामी के माध्यम से हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से सजातीय कार्य उत्पादन सामर्थ्य बीज में होता है। एक बीज अन्य करोड़ों बीजों को जन्म दे सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर अन्य एक कंप्यूटर को भी जन्म नहीं दे सकता। ये हमने देखा था। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इसे सनातन क्यों कहा गया है, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी बीज सनातन नहीं होता है। और जो है वो भगवान एक सनातन बीज के रूप में है, एक भौतिक बीज नहीं जो कि वृक्ष को जन्म देके नष्ट हो जाता है। और हमने ये भी देखा इस बीज रूपी दृष्टांत से
कि जब हम वो बीज को और बीज से परिवर्तित मूल को, जड़ों को जब हम सिंचन करते हैं, तब वृक्ष का सिंचन होता है, उसकी टहनियां बनती है, उनका सिंचन होता है, पोषण होता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करेंगे, यथा ही स्कंद शाखानाम तरोर्मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णोः सर्वेषां आत्मनश्च ही। तो इस प्रकार से क्या होगा, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। और भगवान ने अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया है, तो इसलिए किया है कि उनकी माँ, पार्थ की माँ पृथा, वो भगवान को जब प्रार्थना की तो उन्होंने भी भगवान को सनातन बीज कहा है, आदि पुरुष कहा है। तो भगवान मानो सूचित कर रहे हैं कि आपकी माँ ने भी इसी प्रकार से कहा था मुझे सनातन बीज, तो आप भी उसे विद्धि समझिए। और भगवान कहते हैं अहमस्मि, मैं हूं। कौन हूं? बुद्धिमताम बुद्धि ही, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। निरक्षीर विवेक को बुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण का चयन दूध और जल, इनमें विवेक भेद करने की क्षमता हंस में होती है केवल, बाकी बगला जो कि सफेद होता है उसमें भी नहीं होती। तो ये निरक्षीर विवेक को बुद्धि कहते हैं और भगवान कहते हैं कि वो बुद्धि मैं हूं। और इसके साथ साथ भगवान आखिर में कहते हैं कि तेजस विनाम तेज अहम अस्मि, कि तेजस्वियों का तेज मैं हूं। और तेजस्वी का अर्थ ये केवल शारीरिक तेज की बात नहीं है, लेकिन ऐसा प्रभाव भक्तों का जिनके माध्यम से दुर्गुण व्यक्ति भी सदाचार में परिवर्तित हो सकता है, वो तेज क्षमता, तेज शक्ति जो है, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।